मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो ऐसा क्या हुआ है जिससे हमारी भौजी काफ़ी उदास लग रही थी कल के वीडियो में। साथ में ये बात करेंगे कि जो रिकॉर्डिंग जगत भैया बोल रहे हैं कि टेबल पे बैठ के ये लोग मेरी बुराई कर रहे थे, वो मेरे पास आई। तो ऐसा कौन सा बंदा था उस फंक्शन में जो रिकॉर्डिंग जगत भैया को भेजा? साथ में रातों रात ऐसा क्या हुआ कि इन्हें समझौता करना पड़ा? क्योंकि 10-11 बजे तो पैनल पे बैठ के ये जो स्वैगी थे बातें कर रहे थे, पैनल पर बैठकर स्वैगी आर पार की बात कर रहे थे। तो अचानक 2 घंटे बाद क्या हो गया? रातों रात ऐसा क्या हो गया कि इन्हें सुबह समझौता करना पड़ गया और सुबह माफीनामा की वीडियो आ गई है? तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा। सबके मन में बहुत गलतफहमी चल रही है। लोग अपने अपने हिसाब से आकलन भी कर रहे हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। तो मैं अपना वर्जन रखती हूँ कि हुआ क्या होगा। तो वहाँ पे ये लोग बातें कर रहे थे और आप लोग को पता होगा कि स्वैगी ने सामने से वीडियो बनाया था, तो जगत भाभी को बोला था कि भेज दे मेरे पास, और ये भी बोला था कि 2 दिन बाद धमाका होगा। और इधर से जगत भैया ने भी बोला था कन्यादान वाली बहन को कि ये अपने मायके में क्या क्या करती थी, अपने बड़े पापा पे क्या इल्ज़ाम लगाती थी। बहुत सारी चीज़ें जगत भैया बोल रहे थे और उनमें मेन टारगेट ये कन्यादान वाली बहन थी। और साथ में ये जो डॉलर का चस्का लग गया है, ये बात बार बार जगत भैया और जगत भाभी बोल रहे थे कि कन्यादान वाली बहन ने बोला है। तो ये बात तब बोला है जब पहला समझौता हुआ था इनका और कन्यादान वाली बहन का एक वीडियो आया था और उन्होंने बोला कि अब हमारे बीच समझौता हो गया, अब वीडियो दोनों तरफ से नहीं आएगी। उसी दौरान कन्यादान वाली बहन की जगत फैमिली से बातचीत हुई थी, तभी इन्होंने चुगली की होगी ये डॉलर वाली बात। और जगत भैया रिकॉर्डिंग कर लेते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग करने की उनकी आदत है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कन्यादान वाली बहन को तो पता है कि वो रिकॉर्डिंग करते हैं, कभी कभी बचपने में भूल हो जाती है। और उसी दौरान इंटरनेशनल जीजा की बुराई कन्यादान वाली बहन ने भी की थी जगत भैया से कि वही ऐसा किए हैं, सब कुछ करता धरता वही है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो वहां पे कन्यादान वाली बहन ने अपने को बचा लिया और सबकी बुराई करके आ गई। यहाँ कन्यादान वाली बहन ने चालाकी खेला कि इंटरनेशनल जीजा की बुराई करूंगी, स्वैगी की बुराई करूंगी कि ये लोग डॉलर का चस्का लग गया है, मेरे कहने पर वीडियो नहीं बना रहे, ये लोग अपनी खुद की वीडियो बना रही। ये सारी बातें जगत भैया ने रिकॉर्डिंग की है। उसके बाद क्या हुआ, ये वीडियो कन्यादान वाली बहन ने समझौते वाली क्यों बनाई? क्योंकि एक दिन पहले आंटी ने धमकी दिया था कि जो भी गाली गलौज हो रही है उसका जिम्मेदार कन्यादान वाली बहन है और उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, और जाके उनके गांव में पता कर ले कि वो कितनी अच्छी हैं। इसी वीडियो के बाद कन्यादान वाली का होश उड़ता है और उन्होंने समझौता कराने की कोशिश करती हैं। रात में इनके हस्बैंड फोन करते हैं स्वैगी को और रातों रात समझौता हो जाता है। आपस में सब लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करते हैं, लेकिन सुबह स्वैगी की मम्मी रुकती नहीं और आंटी जी रुकती नहीं, ये लोग गाली गलौज करते हैं। उसके दूसरे दिन जगत भैया आ जाते हैं और जगत भैया टारगेट करते हैं अड़े बाबा को। बोलते हैं कि इनके मायके में इनका इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि इन्होंने अपने बड़े पापा पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने आंख फोड़ने की कोशिश की, इनको मारते पीटते थे, इनकी प्रॉपर्टी हजम करना चाहते थे। ऐसा इल्जाम इन्होंने अपने मायके पक्ष पे लगाया। इल्जाम लगा के कन्यादान वाली बहन अपने आप को अच्छा बता रही थी और मायके वालों को खराब बता रही थी। और कन्यादान वाली बहन को क्या पता था कि ये सारी चीजें वाईटी पर आ जाएंगी। अब एक तरह से देखा जाए तो उनके बड़े पापा वाईटी तो है नहीं कि वो अपनी बात रखेंगे कि हम लोगों ने ऐसा किया या ऐसा नहीं किया, लेकिन कमेंट के माध्यम से कोई ना कोई बोलता रहता है कि हम उनके गाँव के हैं और ऐसा नहीं हुआ था, ये ऐसी हैं वैसी हैं। बहुत सारे कमेंट रिएक्शन वालों के वीडियो पे आते हैं, मेरे भी वीडियो पे आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इनके गाँव से हैं। अगर मायके पक्ष की बातें ये सारी चीजें खुलती रहीं तो मायके वालों को भी चैनल बनाने में टाइम नहीं लगेगा, वो भी अपना पक्ष लेके आएंगे कि भाई हम लोगों ने इनके साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। इस बात का डर इनको भी है, कन्यादान वाली बहन को भी है कि लोगों को चैनल बनाना अब आता है और सारी सच्चाई क्या होगी बाहर आ जाएगी, और कौन झूठा है कौन सच्चा है सारी चीजें बाहर आएंगी तो गंदगी तो फैलेगी। अगर इनके मायके वाले भी सामने से आके अपनी बात रखने लगे तो सारी चीजें अगर बाहर आ जाएंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी कि कौन सही है कौन गलत है। तो इस बात का भी डर कन्यादान वाली बहन को कहीं ना कहीं था। तो पता है ये जो रातों रात फैसला हुआ है दोबारा से, इसमें कन्यादान वाली बहन का भी योगदान है और जगत भाभी का भी योगदान है, क्योंकि जगत भाभी की भी कुछ चीजें स्वैगी के पास हैं। स्वैगी ने अपनी वीडियो में बोला कि अगर कन्यादान वाली बहन को कुछ बोलोगे तो तुम एक बाप के नहीं हो, और उसके बाद मुझे लगता है स्वैगी ने उस वीडियो के बाद कुछ रिकॉर्डिंग और कुछ
कुछ चैट वगैरह जगत भैया को भेजा जगत भाभी का। उस दौरान जो ये लोग बातें किए थे, मान लो अपने पति के बारे में थोड़ी बहुत तो बुराई की होंगी या जो भी किया हो जगत भाभी ने, वो सारी चीजें स्वेगी के पास थी। और स्वेगी ने किसको भेजा? जगत भैया को भेजा। तो जगत भैया और जगत भाभी के भी होश उड़े, क्योंकि स्वेगी का तो यही मेन मोटिव था कि कन्यादान वाली बहन को ये छोड़े, ये हम उससे लड़े, उसको बीच में लाना छोड़ दें। ये लोग छोड़ नहीं रहे थे, तो उन्होंने ये चैट वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह भेज के धमकाया कि अगर तुम लोग चुप नहीं रहोगे तो कल ये सारी चीजें बाहर आएंगी। तब जगत भैया नरमी बरतते हुए उन्होंने भी रिकॉर्डिंग कुछ भेजी इसकी अड़े बाबा की, जो उनके पास थी, वही वाली जिसमें स्वेगी की उन्होंने बुराई वगैरह की थी, यही सारी चीजें थी। तो ये दोनों एक दूसरे की रिकॉर्डिंग भेजे। तो उधर से स्वेगी के मन में भी हुआ कि जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे वो भी हमारे बारे में ऐसा बोलती है, और इधर जगत भैया भी डर गए कि देखो ये रिकॉर्डिंग वगैरह बाहर आएंगी तो लोग यही सोचेंगे कि जगत भाभी ने क्या क्या बुराई अपने घर के बारे में या जो भी रहा होगा इन लोगों का। जगत भैया ने सोचा कि ये सारी चीजें बाहर आएंगी तो हमारी बदनामी होगी, और स्वेगी ने सोचा कि कन्यादान वाली बहन की सारी चीजें बाहर आएगी तो हमारी बदनामी होगी, क्योंकि वो पैनल पे जाके बोल रहे थे कि कन्यादान वाली को प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कन्यादान वाली को बचाने के लिए स्वेगी ने कंप्रोमाइज किया, और यहाँ पे जगत भाभी को बचाने के लिए जगत भैया कंप्रोमाइज किए हैं। यही मेन मोटिव था इन लोगों का, रातों रात ये सारी चीजें खत्म करने का और माफी मांगने का। क्योंकि जगत भैया मैंने देखा वो झुकने वालों में से नहीं है, वो लास्ट तक कंट्रोवर्सी करते, लेकिन यहाँ पर उनकी भी पोल पट्टी खुल रही थी। अगर वहां पे सिर्फ कन्यादान वाली बहन की पोल पट्टी खुलती तो जगत भैया नहीं रुकते, जगत भैया ये कंट्रोवर्सी आगे रखते, क्योंकि फायदा तो दोनों को ही हो रहा था। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, स्वेगी को भी कहीं ना कहीं डाउट हो गया था कन्यादान वाली बहन को लेकर। वो एक पैनल पर गए थे जिस दिन इनका समझौता था, वहां पे इनसे सवाल किया गया था कि तुम्हारे बारे में वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हें कन्यादान वाली बहन ने ऐसा बोला है कि डॉलर का चस्का। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वहां बहुत दबी जबान पे बोला था स्वेगी ने, और वहां उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था डाउट इस कन्यादान वाली बहन के बारे में कि हो सकता है इसने कहा हो, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उनको कंफर्म हो गया हो और शायद ये लोग आपस में समझौता कर लिए। नहीं, स्वेगी अचानक से इनको भाई बोलने लगा, भौजाई बोलने लगा। अगर इन लोगों के बीच में नॉर्मल डीलिंग हुई होती तो भाई भौजाई का रिश्ता बनाने नहीं लग जाते ये लोग। यही चीज बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और वीडियो भी प्राइवेट ये लोग नहीं किए। प्राइवेट करने की वजह आप लोग जानते हैं, ये मेरा अपना पॉइंट है कि समझौता होने का कारण यही था। और आप लोग का क्या पॉइंट है कमेंट में बताना। और एक सवाल बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो जगत भैया बोल रहे हैं कि उनको रिकॉर्डिंग मिली है, जो टेबल पे बैठ के सारे लोग इनकी बुराई कर रहे थे, स्वेगी, कन्यादान वाली बहन, एक दो और ब्लॉगर बैठ के, तो वो सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग किसने दी होगी? तो भैया का सबसे खास आदमी राशिद हैं। बहुत सारे कृष्टि मायूस पर और इंटरनेशनल जीजा पर शक कर रहे थे, तो उन लोगों को ज़रूरत नहीं है, वीडियो इसने ही बनाया होगा। और वहां से आने के बाद कन्यादान वाली बहन और जमोली आंटी के बारे में इसने वीडियो बनाई गंदे गंदे टाइटल लगा के, और यहीं पे आके इसने एक राज और खोला कि ये जो कन्यादान वाली बहन थी, इसका और कन्यादान वाली बहन का काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, और कन्यादान वाली बहन जो उनके भाई थे उनसे बात नहीं कर रहे थे। वो जब घूमने गए थे अपनी बहन से नाराज थे किसी बात को लेकर, तब कन्यादान वाली बहन ने राशिद को फ़ोन किया, और राशिद ने कन्यादान वाली बहन को ब्लॉक कर रखा था। जब बहुत ज़्यादा कॉल आने लगी तो फ़ोन किया, तब उसने बोला कि मेरा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो यहाँ तक लग रहा है कि कन्यादान वाली बहन का अपने खुद के भाई से भी नहीं पटता था। तो जब अपने सगे भाई से नहीं पटता था तो फिर दूसरों से क्यों पटेगा? कन्यादान वाली बहन के बारे में जितना आप लोगों ने सुना है, मैंने भी जितना सुना है, मैंने एक चीज़ लगाया है कि ये चुगलखोर हैं, इनको चुगली करने की आदत है। जैसे पहले भी जगत भैया की बात जगत भाभी को और जगत भाभी की बात जगत भैया को बताया, फिर इंटरनेशनल जीजा ने इनके सपोर्ट में मान लो किसी की बुराई की तो ये उसकी बुराई जाके फिर से उसी इंसान से करके अपना पक्ष क्लियर कर लिया और अपने आप को अच्छा बना लिया। तो कन्यादान वाली बहन से अगर आप कोई अपने दिल की बात कहते हो तो बड़ी सोच समझ के कहना, क्योंकि चुगली करने वाले आदत जिसकी होती है उसके पेट में बात नहीं पचता है। और एक चीज तो है, कन्यादान वाली बहन की जो शादी हुई है उसमें सिर्फ इनके मायके वाले नहीं आए थे, वो तो सब कोई जानता है। इनके ससुराल वालों को भी ये नहीं पसंद थी। इनकी ननद से जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो इनकी ननद ने कहा था कि मैं और मेरी माँ और मेरे पापा कोई नहीं चाहता था कि इस लड़की से शादी हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, मेरे भाई की वजह से हम लोग झुके। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए कि इनके ससुराल वाले भी उस टाइम पे इनको पसंद नहीं करते थे। जी ने भी एक बात बोली है, कोई
कन्यादान वाली बहन के साथ उनकी पिक लगा के वायरल कर रहा और बोल रहा कि ये दोनों मिल गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। तो आंटी जी ने बोला है कि इतना सब कुछ बेइज्जती कराने के बाद उस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो वीडियो फेक है, आप लोग भरोसा मत करिएगा, मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं है और ना मुझे उसको लाना है, मेरे लिए मेरे बच्चे ही काफ़ी हैं। तो आंटी जी का जो पॉइंट है वो क्लियर है कि इससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। ये ब्लॉग में जगत भाभी काफ़ी उदास लग रही थी, वैसे स्माइल लाने की कोशिश कर रही थी, चेहरे पे दिखाना चाहती हैं कि वो खुश हैं, पर अंदर से दुखी लग रही थी और चेहरा उनका साथ नहीं दे रहा था। सेम जगत भैया भी कर रहे थे, खुश होने का नाटक कर रहे थे, पर चेहरा साथ नहीं दे रहा था। जगत भाभी वहाँ लेटी हुई थी, उस रूम में भी उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, पर इनकी बहुत गंदी आदत लगती है मुझे कि जब कोई बेड पे लेटा हो तो उसको नहीं दिखाना चाहिए, अस्त व्यस्त होता है, लेकिन ये लोग अपने ब्लॉग में दिखाई देते हैं। वहाँ पे जगत भाभी को बर्गर वगैरह खाने की बात करते हैं, वो मना करती हैं, तो ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है। इससे भी लोग काफ़ी नाराज नजर आए, उनके कमेंट सेक्शन में उनके प्रति काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए। लोगों का कहना है कि तुम भी लप्पू जैसे ही निकले, उनसे हाथ मिला के अच्छा नहीं किया, हम लोगों को आपसे उम्मीद थी कि सारी चीज़ें आप बाहर लाओगे। तो कहीं ना कहीं स्वेगी को भी हेट मिल रहा है ये सारे कंप्रोमाइज़ में। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये कंट्रोवर्सी कब तक रुकता है, क्योंकि जगत भैया कंट्रोवर्सी किंग है और बिना कंट्रोवर्सी किए उनका मन नहीं भरता है। तो 2, 4, 10, 15 दिन बाद फिर कंट्रोवर्सी इनके बीच आएगी ही आएगी। कब तक शांत रहेंगे? 1 महीना ये लोग शांत थे, फिर दोबारा से कंट्रोवर्सी आ ही गई। तो बड़ा मज़ा आता है पब्लिक को भी कंट्रोवर्सी देखने में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।